प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जायसी की प्रेम भावना की। यह विषय हिंदी साहित्य में अध्ययनरत बीए प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी हैं उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। भक्ति काल में जायसी सूफी मत के अनुयायी माने गए हैं, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सूफी मत का भारतीय संस्करण प्रस्तुत किया था। सूफी मत स्वयं ही प्रेम भावना पर आधारित था। आध्यात्मिक प्रणय के द्वारा लौकिक रति का अलौकिक रति में परिणत हो जाना इस मत की विशेषता कही गई है। निराकार आलम्बन के प्रति अपने मार्दव भाव को प्रकट करते हुए जायसी ने भी मार्दव भाव की भक्ति को अपनाया था, जिसका केंद्रीय आधार तत्व प्रेम था। उसकी प्रेम भावना लोकप्रिय भारतीय प्रेम गाथाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त हुई थी। मुल्ला दाऊद के चंदायन से प्रारंभ हुई यह प्रेम भक्ति की परंपरा मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मापद पर पहुंचकर पूर्ण परिपाक को प्राप्त हुई। जायसी का प्रेम काव्य सूफी मत व सिद्धांत तथा हिंदी साहित्य दोनों की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य है। जायसी की प्रेम भावना अग्रलिखित विशेषताओं से युक्त है। जायसी की प्रेम भावना अपने समकालीन सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा से भिन्न है। जायसी ने इसमें कल्पना और ऐतिहासिकता का भूरिशः सम्मिश्रण किया है। लौकिक कथा तत्व के होते हुए भी अलौकिकता की व्यंजना इसमें हुई है। नयन जो देखा कमल था, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। अर्थात इस पद में लौकिकता के साथ अलौकिकता के दर्शन होते हैं। पद्मावती और रत्नसेन के लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना करते हुए जायसी ने अपने प्रेम निरूपण में रहस्यवादी भावना का भी पुट दिया है। वे परमात्मा को प्रिय के रूप में और जगत के समस्त रूपों को उसकी छाया से उद्भाषित मानते हैं। साधक प्रेमी उस प्रिय परमात्मा से मिलना आतुरता के कारण तड़पता है। प्रिय हृदय में भेंट न होई, को करे मिलाव कहो के ही रोई। यही प्रेम की पीर है, जिसका साहित्य जगत में बड़ा महत्व है। जायसी के प्रेम में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सुंदर वर्णन है। मानसरोदक खंड में पद्मावती के नक्सिक सौंदर्य वर्णन में संयोगावस्था के चित्र हैं। जायसी के इस वर्णन में पद्मावती के बाह्य सौंदर्य के अतिरिक्त उसके मन में अंकुरित होने वाली काम भावना के भी संकेत हैं। विरह वर्णन में राजा रतनसेन और विशेषतः नागमती का विरह वर्णन तो जगत प्रसिद्ध है। फिरी फिरी रोई कोई नहीं डोला,
आदि रात विहंगम बोला। यह विरह नर से लेकर प्रकृति तक व्याप्त है। ऋतुवार वर्णन 12 मासा के अंतर्गत हुआ है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जनु ओरी। इनकी प्रणय भावना साहस एवं संघर्ष से अनुप्राणित है, जो सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं को बहुत अधिक महत्व देती है। जायसी में सूफी प्रेम काव्य परंपरा का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। जायसी को यह श्रेय है कि उन्होंने भारतीय वेदांत मिश्रित तथा सूफी मत से समन्वित एक सामान्य प्रेम मार्ग की स्थापना की। रवि शशि नखत दिपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। प्रेम की पीर जगा देने की उनमें अद्भुत क्षमता है। पद्मावत इस दृष्टि से एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह एवं रत्नसेन के साहस, त्याग एवं शौर्य से समन्वित प्रेम भावना की इसमें अद्भुत अभिव्यंजना हुई है। इश्क हकीकी के सिद्धांतों को दर्शाना ही जायसी का उद्देश्य रहा है। निष्कर्षतः इन्होंने प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व मानते हुए उसके प्रति अत्यंत उच्च एवं उदात्त दृष्टि का परिचय दिया है, क्योंकि प्रेम के वर्णन में उदात्त दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, जिससे इनका प्रणय सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि सभी बाधाओं, सीमाओं व कुंठाओं से मुक्त होकर अपने सहज, स्वाभाविक तथा पूर्ण रूप, विकसित रूप में प्रस्फुटित हुआ है। जायसी का प्रेम वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। इनके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन बहुत ही विशद है, उदात्त दृष्टि से वर्णन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जायसी के लोक तत्व के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।